बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय कार्य है ये। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि वो कैसी मानसिकता के हैं। किसी भी आदरणीय मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमा एक संवैधानिक पद है, लेकिन किसी की भी माँ को अशोभनीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए और ये बहुत निंदनीय है। माफ़ी मांगनी चाहिए। हम सब का यही उनसे है निवेदन कि भाई आप माफ़ी मांगिए, आग्रह है माफ़ी मांगिए, नहीं तो ये आगे आपको बहुत गलत होगा इसका परिणाम। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी भी रहते हैं, तो उनकी माता, उनकी बहन, उनकी बेटी और उनके परिवार के लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे भी ये बात लागू होती है। अब ये राहुल गांधी जी तो पप्पू हैं, इसीलिए कहा जाता है, उनको समझ ही रहे होंगे। अब उनके लिए तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन जीतू पटवारी जी के लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि इस तरफ की अशोभनीय टिप्पणी आप प्लीज बंद करें। ये अच्छा नहीं लगता। नहीं तो किसी दिन आपको यही महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगी तो आपको फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा घर से। उनके काम इतने अच्छे हैं, उनके कामों का तरीका इतना अच्छा है कि हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है और मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री बहुत अच्छे लगते हैं। हमें बहुत प्रिय है मुख्यमंत्री। मोहन यादव जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अपना कांग्रेस एक सोची समझी वो उस पर चल रही है प्रोग्राम पे, तो ये चाहे राहुल गांधी जी हों या फिर जीतू पटवारी जी हो, इनने पहले प्रोपोगंडा बना के रखा है क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं, कुछ नहीं बचा इनके पास। कुर्सी मिलना चाहिए हमारी किसी भी प्रकार से, चाहे किसी को हम कितने ही नीचे चले जाए, गाली दे दे, अभद्र व्यवहार करे, गलत बोले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। जीतू पटवारी जी को तो शब्द में मतलब ऐसा बोलूँगा कि शायद बुरा लगे उनको या ना लगे, उनको चुल्लू भर पानी ही सही है। हमारे प्रदेश को ये मुख्यमंत्री मिले, ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत भी थी जो अपने बुलडोज़र से जितने ही आतंकवादी लोग हैं जिनको बड़ा कांग्रेस शासन में पनाह दी गई थी, जिन्हें बढ़ावा दिया गया था, उनको मटिया मेट करने के लिए ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी। और मोहन यादव जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके कार्य से सारी जनता प्रसन्न है, महिलाएं प्रसन्न हैं। मैं समझता हूँ कि जीतू पटवारी जी ने जो गणना करी है महिलाओं की कि वो शराब पीते हैं, लगता है उन्होंने अपने मोहल्ले से ही करी है, अपने घर से ही करी है। आदमी अलग है तो काम भी अलग रहता है, लेकिन बेसिक वही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दो अच्छे काम कर रहे हैं। जो भी ये बयान दे रहे हैं राहुल गांधी या पटवारी जी या कोई भी कांग्रेस के नेता, इसका उनको नुकसान ही होना है। नमस्कार, इस समय मैं भोपाल में मौजूद हूँ। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की बड़ी नेता हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माँ, जिसका पूरा देश एक तरीके से सम्मान करता है, उनके लिए उस स्टेज से जहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हैं, वहाँ से गालियाँ दी जा रही भर भर के। बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय कार्य है ये। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि वो कैसी मानसिकता के हैं। किसी भी आदरणीय मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमा एक संवैधानिक पद है, लेकिन किसी की भी माँ को अशोभनीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए और ये बहुत निंदनीय है। कल मोहन यादव जी का आपकी अदालत में इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी स्वर्गीय माँ को जिस तरीके से गाली दी गई, वो भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्टेज से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। हम सब का यही उनसे है निवेदन कि भाई आप माफ़ी मांगिए, आग्रह है माफ़ी मांगिए, नहीं तो ये आगे आपको बहुत गलत होगा इसका परिणाम। तो वहीं दूसरी तरफ यहीं के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। आप खुद महिला हैं, इतनी महिलाओं से आप जुड़ती रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये खींच आपको लगती है कि लाडली बहन जो योजना है उससे जो बीजेपी का यहाँ पे जनाधार बढ़ा है, महिलाएं एक मुफ्त वोट दे रही हैं, उससे बौखलाए हुए हैं जीतू पटवारी? आप तो स्वयं देख रहे हैं ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले कन्याओं का पूजन किया जाता है। मातृशक्ति हमेशा से पूजनीय रही है। मैंने अभी भी बोला, अनादिकाल से मातृशक्ति पूजनीय रही है। और इस टाइप की टिप्पणी करना, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी भी रहते हैं, तो उनकी माता, उनकी बहन, उनकी बेटी और उनके परिवार के लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे भी ये बात लागू होती है। कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं जीतू पटवारी जी, और लगातार चाहे वो बिहार हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह महिलाओं का अपमान हो रहा है। कुछ संदेश देना चाहेंगे जीतू पटवारी को यहाँ से? एक यही उनका बयान नहीं है, पहले भी ऐसे महिलाओं के लिए अपमानजनक बात कह चुके हैं। अब ये राहुल गांधी जी तो पप्पू हैं, इसीलिए कहा जाता है, उनको समझ ही रहे होंगे। अब उनके लिए तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन जीतू पटवारी जी के लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि इस तरफ की अशोभनीय टिप्पणी आप प्लीज बंद करें। ये अच्छा नहीं लगता। नहीं तो किसी दिन आपको यही महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगी तो आपको फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा घर से।
तो मैं ये कहती हूँ ये सब मत बोलिए, ये सब मत करिए, आप साफ सुथरी राजनीति करिए। किसी एक व्यक्ति विशेष को, क्या नारी एक व्यक्ति विशेष है, उसको लेके आप राजनीति मत करिए। वो टंचमाल नहीं है नारी, नहीं तो आपकी पत्नी भी टंचमाल है, फिर बोरी में भरेंगे आप, ये गलत है बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगी मध्य प्रदेश की महिलाओं को जिनका इतना बड़ा अपमान हुआ है? पूरे देश का दिल कहते हैं हम मध्य प्रदेश को। मैंने बोला महिलाएं मातृ शक्ति हैं, सृष्टि की रचना करने वाली, सृष्टि की सृजन करता है। कहते हैं ना, एक नारी शक्ति है जो शेर की सवारी करती है। आपने दुर्गा माँ को देखा, भारत माता को देखा, लेकिन कभी पुरुष को देखा नहीं। इसीलिए कहते हैं नारी शक्ति अव्वल है, और वो आप बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान ना दें। इसका परिणाम जीतू पटवारी को अगले चुनाव में जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम क्या आपका? मैं राधेश्याम प्रजापति हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ और विगत 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। अब ये बताइए, आपके भोपाल में लगातार जो मोहन यादव जी हैं मुख्यमंत्री, एक तरफ मछली गैंग पर उनका बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ लव जिहाद पर जो कड़ा कानून बनाया गया यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम कर रहे हैं? 2 साल होने वाले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को। देखिए, ऐसा है, मछली का जो आतंक है, जिस तरह से उन्होंने आतंक फैलाकर और कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन को हड़प के उस पर एक विशाल बंगला बनाया था, उसका धराशायी होना तो जरूरी है। जैसे मोहन यादव जी ने कल इंटरव्यू में कहा कि चाहे मछली हो या कोई मगरमच्छ हो, अगर कोई ऐसे अवैध अतिक्रमण करेगा तो उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो अवैध कार्य करेगा, अवैध कार्य की ओर अग्रसर होगा, और ऐसे कार्य जो कि दूसरों को प्रभावित करें, ऐसे काम करने वालों को, वो मछली हो, मगर हो, चाहे किसी भी स्तर के हों, उन पे एक कार्रवाई पूरी तरह से इस तरह की। पहले हम देखते थे उत्तर प्रदेश में चलता था, यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर, अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, 2 साल में कैसा काम कर रहे हैं मोहन यादव जी? मोहन यादव जी का कार्य जो संतुष्ट पूर्वक है, वो युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश में पिछड़े लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनका कार्य संतोषजनक है। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या काम किया है? जैसे हम महिलाओं को देख रहे हैं, अभी रक्षाबंधन के समय उन्होंने 1500 रुपये दिए थे, अब यहाँ पर किसानों के लिए भी वो लगभग 12,000 अपनी तरफ से देते हैं। क्या क्या और काम हो रहे हैं ऐसे? लाडली बहना के लिए कृत संकल्प है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने पहले 1200 रुपये हर महीने आते रहे, लेकिन चूंकि सावन का महीना था और बहनों को कुछ उपहार देना था, इसलिए उन्होंने 1500 रुपये उन्हें प्रदान किए। साथ में उन्होंने संकल्प लिया कि आने वाले कल में उन्हें 3000 रुपये की राशि प्रत्येक बहन को प्रदान की। उनके काम से अभी तक खुश हैं आप? उनके काम इतने अच्छे हैं, उनके कामों का तरीका इतना अच्छा है कि हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, और मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री बहुत अच्छे लगते हैं, हमें बहुत प्रिय है मुख्यमंत्री। आपका नाम क्या सर? ब्रजेंद्र सिंह राजपूत। क्या कहना चाहेंगे, मोहन यादव जी लगातार 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, चाहे उज्जैन हो, तमाम जो धर्म नगरी हैं वहाँ पर शराब बैन किया है, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मोहन यादव जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अपना कांग्रेस एक सोची समझी वो उस पर चल रही है प्रोग्राम पे, तो ये चाहे राहुल गांधी जी हों या फिर जीतू पटवारी जी हो, इनने पहले प्रोपोगंडा बना के रखा है, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं, कुछ नहीं बचा इनके पास। अब ये चाहते हैं कि कैसे भी करके, मतलब इनको कुर्सी की पड़ रही है, कुर्सी मिलना चाहिए हमारी किसी भी प्रकार से, चाहे किसी को हम कितने ही नीचे चले जाए, गाली दे दे, अभद्र व्यवहार करे, गलत बोले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। तो हमारे मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस सांस में यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तो बात अलग ही है, उनके देश के विदेशों में ना सारी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तो इन लोगों को वो क्या है, राज नहीं आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ। जीतू पटवारी जी जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, देश की सबसे ज़्यादा शराब पीने वाली महिलाएं यहाँ की महिलाओं को बता रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जीतू पटवारी जी को तो शब्द में मतलब ऐसा बोलूँगा कि शायद बुरा लगे उनको या ना लगे, उनको चुल्लू भर पानी ही सही है, क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किया है बहुत ही गलत और घिनौना। क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 करोड़ से 10 से 15 करोड़ आबादी है पूरी, उसमें से आधी आबादी महिलाओं की है, तो उनने अपना खुद का नहीं, महिलाओं का आधी आबादी का घोर अन्याय कर रहा है उनके साथ, और उनको ऐसे शब्द बिल्कुल प्रयोग में नहीं करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है,
करना चाहिए राजनीति, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा किसी के प्रति कृतज्ञ बात नहीं करना चाहिए। मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ उनकी। सर नाम क्या है आपका? मैं मधुकांत सक्सेना सिन्हा। तो क्या कहना चाहेंगे सर, 2 साल होने वाले हैं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को। अभी तक आपने कई मुख्यमंत्री देखे हैं, कैसा रहा इनका कार्यकाल 2 साल का अभी तक? इनका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। हमारे प्रदेश को ये मुख्यमंत्री मिले, ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत भी थी जो अपने बुलडोज़र से जितने ही आतंकवादी लोग हैं, जिनको बड़ा कांग्रेस शासन में पनाह दी गई थी, जिन्हें बढ़ावा दिया गया था, उनको मटिया मेट करने के लिए ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी। हम उनके आगमन से मध्य प्रदेश में उनको स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं मैं। और मोहन यादव जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य से सारी जनता प्रसन्न है, महिलाएं प्रसन्न हैं। और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं यहाँ जीतू पटवारी, उनका जो महिलाओं के प्रति एक तरीके से अपमानजनक बयान दिया गया है कि शराबी हैं यहाँ की महिलाएं, और वहीं बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माँ के लिए अपशब्द कहे गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी ने जो गणना करी है महिलाओं की कि वो शराब पीते हैं, लगता है उन्होंने अपने मोहल्ले से ही करी है, अपने घर से ही करी है। वही माहौल देखा है, घर के बाहर निकले नहीं है। और वही उनको पता नहीं है कि मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं। उनको तो इस टाइम टांग खींचना है। तो ये जो महिलाएं उन्होंने शराब पीते देखी हैं, वो ज़रूर उनके आसपास ही होंगी, कहीं बाहर तो व्यक्ति देख नहीं सकता ऐसी महिलाएं, वरना मध्य प्रदेश में ऐसी महिलाएं हैं। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ जीतू पटवारी जी की। तो वहीं दूसरी तरफ जो पिछला चुनाव हुआ था यहाँ मध्य प्रदेश में, उसमें बीजेपी को बम्पर बहुमत मिली थी। वैसे ही 2024 में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं वोट चोरी गद्दी छोड़, कह रहे हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने मोदी। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दे वो अभी तक लेके आए हैं अपने जीवन में, मतलब ये कि बहुत उन्होंने कांग्रेस को शर्मसार किया है। उनकी पार्टी के लोग ही उनसे डरते हैं, और वो तो हमारे मतलब बीजेपी के जो है मतलब एक बहुत अच्छे मतलब सपोर्टर है, हम तो ये कहेंगे। इसी तरह का बयान देते रहें और अपनी मूर्खताएं करते रहें। लग रहा है आपको कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस आ पाएगी जब तक मोहन यादव जी? उनकी बची कुची जो कांग्रेस है ना, वो भी उसका भी अंत हो जाएगा। अच्छा। जिसके लिए वो सोच रहा है कि कुछ ले लेंगे, कुछ हो जाएगा, अब नहीं मिलने वाला उनको मौका। और जो रही सही कसर थी, इन्होंने जीतू पटवारी जी ने महिलाओं को शराबी कहकर उसको पूरा कर दिया है। जी। तो सर आपका नाम क्या है? ये हमारे प्रवक्ता आप ही हैं, उन्हीं बस हमसे सहमत। क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश में इन्होंने कुछ? कहा, हम उससे सहमत नहीं, मध्य प्रदेश के हालात को लेकर क्या कहना? बोल दिया इन्होंने, बार बार मत बुलवाइए। सर नाम क्या आपका? जयप्रकाश पस्तोर। तो आप क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश में 2 साल से नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, किस तरह का काम कर रहे हैं? धरातल पे कुछ काम हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में? नहीं, अच्छे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में वो अच्छे दोनों मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने भी अच्छा काम किया और मोहन यादव भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ अलग लगा है आपको पहले जो मुख्यमंत्री थे, और इनमें क्या अलग लगा आपको? वो आदमी अलग है तो काम भी अलग रहता है, लेकिन बेसिक वही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दो अच्छे काम कर रहे हैं। अब ये बताइए, जब से आपने जीतू पटवारी जी का जो बयान सुना है, यहाँ की महिलाओं को एक तरीके से देश की सबसे ज़्यादा शराब पीने वाली महिला बता रहे हैं, और उन्हीं महिलाओं से वो कभी वोट की अपील करते हैं। हाँ, वो गलत उसमें देगा होंगे, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको क्या लगता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुछ वजूद रह गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसे ही छुटपुट है, तो वो उसके लिए मुद्दा ढूंढ के कोई ऐसे ही उटपटांग हरकतें करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी करें तो इससे थोड़ा और लाभ मिलेगा उन्हें, लेकिन ऐसे ही करते रहेंगे तो बिल्कुल ही डाउन में चले जाएंगे। राहुल गांधी SIR के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग बीजेपी की टीम है, प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही मध्य प्रदेश का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ भी धांधली हुई है। नहीं, हमें समझ में नहीं आता ऐसे कैसे बोल सकते, जब आपके प्रतिनिधि भी वहाँ पे खड़े हुए हैं और दूसरे विपक्षी पार्टी के भी और सत्ता पार्टी के भी हैं, साइन भी करते हैं, और एक स्वास्थ्य संस्था है वो अपना काम कर रही है तो उसे नहीं करने देते। ये लोग जजों पे, सुप्रीम कोर्ट पे, सब पे वो लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। हाँ, इसलिए वो जैसे कि भौंकना और हड़बड़ाहट में कदम उठाना ऐसे कर रहे हैं। सलाह देंगे जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी के लिए आप? सलाह तो हमारी यही है कि अच्छी राजनीति अपनाएं तो इससे ज़्यादा उन्हें लाभ मिलेगा। बशर्ते आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ, नाम मैं नहीं बता सकता जी। तारीफ करना सीखिए जनाब, शिकायतों से ज़िंदगी नहीं कटती है। नाम क्या? अभी हम भोपाल में हैं, आपके भोपाल में कितना बदलाव आया जब से मोहन यादव जी आपके मुख्यमंत्री बने? जब से
मुख्यमंत्री बने मोदी आप देख ही रहे हैं भोपाल में अभी जब ये जो समिट हुआ था उसमें देखिए तब इन्वेस्टर समिट हुआ था 6 महीने पहले, तो वो कितना पूरे भोपाल को रोशन कर दिया था, इतना खूबसूरत भोपाल हो गया था और अभी तक भी मेंटेन है वो, अभी भी सब जगह फव्वारे वगैरह चल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि भोपाल इस साल तो नंबर 2 पे आया है स्वच्छता के मामले में। लग रहा है आपको कि यहाँ का जो नगर निगम प्रशासन है, प्रदेश की सरकार है, वो स्वच्छता पे ध्यान दे रही है? कल हम एक कचरा कैफ़े पे भी गए थे। जी हाँ, कचरा कैफ़े का अभी पेपर में भी आया था, तो ये बहुत अच्छी पहल हो रहा है और उम्मीद है कि अगले साल हम लोग नंबर 1 आ जाएंगे। जैसे आप पेरेंट्स हैं, बच्चों की खासतौर पे नौकरी को लेकर ज़्यादा चिंता रहती है, रोज़गार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो वादे कर रही है कि हम रोज़गार दे रहे हैं बच्चों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रोजगार तो ये है जैसे आत्मनिर्भर भारत का कहा इन्होंने, तो सबको अपना अपना खुद ही करना पड़ेगा। आप सरकारी नौकरी पे तो डिपेंड रहने से कोई मतलब नहीं है, इतनी है भी नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर्स में है, आप खुद का स्वरोजगार करिए, सरकार इतनी मदद कर रही है ना। बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, वो उसका फ़ायदा उठाइए, उसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है और अपना ऊपर बढ़िए। कई लोग देख रहे हैं अभी कल ही आज के पेपर में ही आया, वो कल ही आया था, मैंने कहीं वीडियो देखा था, वो चाय का मतलब एक है, तो वो चाय बेच के मतलब करोड़पति लोग बन रहे हैं। तो ऐसे है, अब जो करने वाला है उसके लिए रोजगार है और जो कुछ नहीं। कांग्रेस का पूरा काल देखा होगा, उस समय आपने पढ़ाई भी की होगी, नौकरी भी की होगी, और अब में क्या बदलाव दिखा? क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष तो ये कह रहा है मोदी ने देश को डुबा दिया है पूरी तरीके से। नहीं, ये तो सब गलत है। वो मतलब पहले जो है वो सड़क गड्ढों में सड़क होती थी जी। आजकल जो है अब आप सड़क देखिए तो बहुत ही चेंज है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस चीज़ का। कोई मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए जीतू पटवारी ने अपशब्द कहे हैं, शराबी बताया, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो भी एक तरीके से नेता है यहाँ के। गलत है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, उनकी भी माता बहनें हैं, तो इस तरह से सार्वजनिक रूप से बोलना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। लगता है आने वाले समय में यहाँ पर भोपाल में या पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई आने वाला वर्चस्व? देखिए जो भी ये बयान दे रहे हैं राहुल गांधी या पटवारी जी या कोई भी कांग्रेस के नेता, इसका उनको नुकसान ही होना है। आपको याद होगा 2014 में जब मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लोगों ने बना दिया उनको प्रधानमंत्री। तो ये तो उनके विपरीत में ही जाना है ये सब, जो भी ये उल्टा सुल्टा जो भी बोल रहे हैं अनर्गलर, तो ये सब उनके कांग्रेस के विरोध में ही जाना है। ये उनको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी उनको फायदा होगा। जैसे अभी मोहन यादव जी को 2 ही साल हुए हैं जी, कितना रेट करना चाहेंगे 10 में से, अगर आप नंबर देना चाहेंगे उनके लिए? 9 तो दे ही सकते हैं। लग रहा है आपको कि अच्छा काम हो रहा है? नहीं, अच्छा काम, बढ़िया काम है, बढ़िया।